दोस्तों आप सबों का मेरा यूट्यूब चैनल रीडिंग रूम जेड में बहुत बहुत वेलकम है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अगर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं और आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डिस्टेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। डिस्टेंस सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस ये दोनों बहुत ख़ास बहुत इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है जो किसी भी हॉस्टल के लिए अप्लाई करेंगे तो ये लगेगा ही। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप डिस्टेंस सर्टिफिकेट के लिए किस तरह से अप्लाई करें और जो ख़ास तौर पर बंगाल से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, तो वो किस तरह से डिस्टेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। क्योंकि अभी बंगाल में आप चाहे इनकम सर्टिफिकेट, चाहे डिस्टेंस सर्टिफिकेट हो, चाहे बैकवर्ड सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट अगर बनाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। तो ऑनलाइन कहाँ से करें, कैसे करें, उसके लिए क्या क्या स्टेप है, क्या क्या कैसा सिस्टम है, तो उस चीज़ को आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे गूगल में जाके हम लोगों को ई डिस्ट्रिक्ट लिखना है। चाहे आप WB ई डिस्ट्रिक्ट लिखें या ई डिस्ट्रिक्ट लिखें, WB ई डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। इस तरह से आपका जो वेबसाइट आएगा सबसे पहले WB ई डिस्ट्रिक्ट, इसमें जाके आपको क्लिक करना है। ये WB ई डिस्ट्रिक्ट में जाके आपको क्लिक करना है। फिर उस तरह से एक इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आप यहाँ देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल ई डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद होम है, गैलरी है और यहाँ है आपका लॉगिंग एंड साइन अप। आपको अगर आप न्यू है तो भी यहाँ आपको क्लिक करना होगा। आप अगर ओल्ड है, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, फिर भी आपको यहाँ लॉगिन करना होगा। यहाँ लॉगिन करने के बाद अगर आप न्यू हैं, पहली बार इस वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। आप रजिस्टर होके ही यहाँ ये प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। तभी आप चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे डिस्टेंस सर्टिफिकेट हो, उसके लिए अगर अप्लाई करेंगे तो पहले आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर में क्या क्या लगेगा, रजिस्टर में आपका यहाँ फर्स्ट नेम है, उसके बाद लास्ट नेम, आपका नाम यहाँ दे दीजिए। उसके बाद एक ईमेल आईडी दीजिए जो फर्दर आपका कभी भी आप इस पोर्टल को खोलेंगे तो उसमें आपका मेल और OTP आएगा। मोबाइल नंबर दे दीजिए, चाहे मोबाइल नंबर या ईमेल ऐसा दीजिए जिसमें दोनों लगेगा, लेकिन एक ऐसा दीजिए जिसमें आपका कभी भी आप इस पोर्टल को ऑन करेंगे, कभी भी इस वेबसाइट को ऑन करेंगे तो आपको OTP आएगा। वो OTP हासिल करने के लिए आपको यहाँ ऐसा मोबाइल देना है जो आपके साथ रहे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ के बाद आप इंटर यूज़र नेम, एक ऐसा यूज़र नेम, कोई एक नंबर ऐसा सेलेक्ट करें जो आप जब भी इस वेबसाइट में जाएंगे तो पहले वो यूज़र नेम आपको डालना होगा, उसके बाद आपका कैप्चा डालना होगा, फिर आपका जो मोबाइल नंबर यहाँ आप पुट करेंगे उसमें वो OTP आएगा। तो यहाँ चाहे आपका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या आपका डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, जो भी डालें जो आपको हमेशा याद रहे। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से करने के बाद इस तरह से आएगा। यहाँ यूज़र लॉगिंग में जो आप यूज़र नेम दिए उस यूज़र नेम को यहाँ पुट करना होगा। उसके बाद यहाँ ये कैप्चा है यहाँ पुट करना होगा और साइन इन करना होगा। तो मैं अपना यूज़र, क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं अपना यूज़र ID यहाँ डालता हूँ। उसके बाद मैं कैप्चा डालूँगा, फिर लॉगिन करूँगा। तो मेरा कैप्चा जो है वो आ गया है, उसको हम यहाँ पुट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ सबमिट करते हैं। मैं जो यूज़र ID दिया था और कैप्चा डालने के बाद मेरा नंबर पे मेरा OTP आ गया। OTP डालना ही पड़ता है अगर आप इस प्रोसेस को आगे लेके जाएंगे, किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपका जो ये इंटरफेस आएगा, इस इंटरफेस में यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 3 लाइन है, इस 3 लाइन में यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सर्विस में जाना है। सर्विस में जाने के बाद इस तरह से आपका आएगा कि आप किसी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी सर्टिफिकेट के लिए करना चाहते हैं, ग्रीवियंस या लेबर वेलफेयर, लाइसेंस, प्रॉपर्टी, सोसाइटी, ट्रेड, हाउसिंग, ये तमाम चीज़ यहाँ है। तो जिसके लिए भी अप्लाई करेंगे आपको, तो अगर आप सर्टिफिकेट यानी आप इनकम सर्टिफिकेट चाहते हैं, डिस्टेंस सर्टिफिकेट चाहते हैं और भी सर्टिफिकेट चाहते हो तो यहाँ सर्टिफिकेट में आपको क्लिक करना है। यहाँ देख लीजिए, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, डिस्टेंस सर्टिफिकेट, गोरखा, इनकम सर्टिफिकेट, ये तमाम सर्टिफिकेट का अगर यहाँ किसी भी सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ सर्टिफिकेट में क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहाँ राशन डिस्टेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस सर्टिफिकेट के लिए में जाना है और फिर यहाँ से आपको
उसके बाद यहाँ बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। स्टूडेंट शुड बी डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कोई भी स्टूडेंट अगर डिस्टेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट वेस्ट बंगाल का होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी प्रधान या जो वीडियो वगैरह का जो रेसिडेंटल सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट चाहिए। और एडमिशन डॉक्यूमेंट फ्रॉम कॉलेज, आपका जिस कॉलेज में एडमिशन किए हैं उसका फ़ी पेमेंट भी दे सकते हैं, या एडमिशन का जो ये देता है उसको भी फाइल उसको भी दे सकते हैं, और या आपका रोल नंबर जिसमें आता है वो भी दे सकते हैं। अप्लाई जिससे किए हैं आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए फ़ी पेमेंट जो होता है ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद रेलवे या बस टिकट का ऑप्शनल भी आप इसमें यहाँ चलेगा। पेमेंट रिक्वायरमेंट नॉट एप्लीकेबल, यानी इसके लिए कोई पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ से आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करके यहाँ देख सकते हैं आप सोल्यूशन में आपका कोई एक यहाँ से चूज़ करना है। आपका जो एमडी है तो एमडी दीजिए, जनाब है तो जनाब, अगर कुछ नहीं है तो एमआर दे दीजिए। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट नेम दीजिए। फर्स्ट नेम के बाद मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपको नेम इस तरह से डालना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे तो आपका एज आ जाएगा कितना है। उसके बाद आपका जेंडर, बॉयज़ है तो मेल, गर्ल्स है तो फीमेल। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ये तमाम चीज़ यहाँ देना है। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप में आएगा, आपका एड्रेस यहाँ फिल करना है, पिन कोड डालना है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न, आप शहर से बिलोंग करते हैं या देहात से बिलोंग करते हैं यहाँ पुल करना है। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आपको रोलर देना होगा या अर्बन देना होगा, और अगर आप रोलर देहात से बिलोंग करते हैं तो आपको रोलर देना होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ अपना ब्लॉक का नाम दीजिए, अगर आप शहर से हैं तो म्यूनसिपल का नाम दीजिए, और ब्लॉक म्यूनसिपल यहाँ आप भी देख सकते हैं ये है। दोनों एड्रेस में आपको पुल करना होगा, पूरा फिल अप करके। उसके बाद फिर आपका परमानेंट पेरेंट और हस्बैंड डिटेल्स में यहाँ जाना होगा। आप अगर आपका फादर है तो फादर का नाम डालना है। उसके बाद आपका फादर का नाम में जो आता है यहाँ आप यहाँ डाल सकते हैं, जनाब भी डाल सकते हैं। उसके बाद परमानेंट एप्लीकेंट एड्रेस में जाना है, ये एड्रेस आपको यहाँ फिल करके उसके बाद फिर आपको यहाँ 7 नेक्स्ट में जाना है। उसके बाद आएगा आपका डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो पहले मैं बताया था कि ये डॉक्यूमेंट लगता है, उस डॉक्यूमेंट में और एक इनकम सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट इसी पोर्टल में जाके सबसे पहले आपको यहाँ से जाके लॉगिन करना है। यहाँ से जाके पहले इनकम सर्टिफिकेट में आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, और इनकम सर्टिफिकेट में अप्लाई करने के बाद ही इनकम सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। आप अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं, वीडियो का इनकम सर्टिफिकेट यानी वीडियो के पास, तो आप ब्लॉक से तो आपका फिर जो डिस्टेंस सर्टिफिकेट होगा वो नहीं होगा। तो इसी तरह से आप डिस्टेंस सर्टिफिकेट बना सकते हैं आप वेबसाइट में जाके, और फिर उसको पहले से जहाँ भी आप एडमिशन ले रहे हैं, आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले से उसको आपको तैयार करके रखना है। इस पूरे प्रोसेस के लिए बनाने के लिए आपको कम से कम 15 दिन का टाइम लगेगा, इसलिए जहाँ भी जाएंगे आप तो 15 दिन पहले इस चीज़ को बना के रेडी रखें। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और जिसको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है उस तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।